हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का क्वेश्चन था कि मैम यूजीसी नेट जेआरएफ का सेकंड पेपर जो आपका है पॉलिटिकल साइंस का, उसका सिलेबस बता दीजिए। तो मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आऊँ डिटेल्स में, फुल डिटेल में आपका ये पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस है। तो हम सिलेबस अपना क्यों देखते हैं? सिलेबस हमारे हैं तो आपको ये पता ही है कि हमारे 10 यूनिट्स हैं फर्स्ट में, और फर्स्ट है सेकंड में भी आपके 10 यूनिट्स हैं। लेकिन हमको इसके चैप्टर्स मीन्स देखने हैं। लेकिन आपको पता है कि 10 यूनिट्स है, सबका हर यूनिट से आपको 5 क्वेश्चंस आना है। लेकिन उन 10 यूनिट्स में भी कुछ चैप्टर्स हैं, क्योंकि देखिए हमारे चैप्टर्स कितने हैं यूनिट में। आप फर्स्ट यूनिट में ही देख लीजिए को, तो आपके 10 चैप्टर्स होंगे। अगर आप इसी से देख लीजिए तो क्या 10 क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे? नहीं, 5 क्वेश्चन आते हैं। इसमें से भी कुछ ऐसे सिलेक्टेड पोर्शंस होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, इनसे सिलेक्टेड पोर्शन उसी से क्वेश्चन कुछ ज़्यादा पुटअप किए थे। इसी वजह से मैं आपको बोलती हूँ प्रीवियस ईयर अगर आप फर्स्ट बार आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आप पियरिंग में हैं, या बिगिनर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, और आप देख ही रहे हैं कि कैसे पेपर आता है, तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए, और आपका पूरा सिलेबस आपको पूरा कंप्लीटली पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट यूनिट से। पहली यूनिट है आपके पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक सिद्धांत। उसमें आपका चैप्टर अवधारणा है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, शक्ति, नागरिकता। सेकंड आपका चैप्टर, आप चैप्टर वाइज अपना देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, क्योंकि मैं डिटेल्स में बताऊंगी तो आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर आपके सेकंड आपकी आती है इकाई राजनीतिक विचारक। आपके जो राजनीतिक विचारक हैं आपके कन्फ्यूशियस, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, हीगेल, मैरी वोल्क्नस्टोक्राफ्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, ग्रामसी, हेन्ना आरेंस्ट, फ्रांच फॉनन, माओ, हेगाडस, जॉन रॉल्स। ये आपका क्या सेकंड यूनिट आपके, जिसमें राजनीतिक आपके विचारक हैं। आपके थर्ड यूनिट है, थर्ड इकाई है आपके भारतीय राजनीतिक विचारक। ये भारतीय राजनीतिक विचारक है, जिसमें आपका आता है धर्मशास्त्र, कौटिल्य, आगना सुत्ता, बर्नी, कबीर, पंडित रमाबाई, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, एम के गांधी, आपके अरविंदो घोष हैं, मोहम्मद इकबाल हैं, आपके एक्सेट्रा, आपके जितने भी आपके राम मनोहर लोहिया हैं, नेहरू जी हैं, आपके प्रकाश जी हैं, और आपके राजनीतिक ये विचारक हो गए। आपके थर्ड यूनिट भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आपकी आती है फोर्थ यूनिट, जिसके तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण। ओके, तो इसमें से फर्स्ट चैप्टर है आपका उपागम, जिसमें संस्थागत, राजनीतिक, सांस्कृतिक हैं। फिर आपका सेकंड चैप्टर होता है उपनिवेशवाद, ये आप अपना डिटेल से देख लीजिए। फिर उसके बाद राष्ट्रवाद है, उसके बाद आपका राज सिद्धांत, उसके बाद आता है, ये थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको आपको देखना होगा, राजनीतिक शासन प्रणालियाँ। उसके बाद आपका आता है संविधान तथा संविधानवाद। उसके बाद है आपका लोकतंत्रीकरण, विकास, सृष्टि, संरचनाएं, कर्ता और परिक्रियाएं। इसके अंदर आपको डिटेल से आपको देखना है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको ये जानना है कि मैम किस पोर्शन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन पढ़ते तो सब हैं, क्वालिफाई भी सब करते हैं, लेकिन अचीव वही कर पाता है जो अच्छी स्ट्रेटेजी से पढ़ता है। पढ़ना मैटर नहीं करता, मैंने कहा काफ़ी बुकें नहीं पढ़ना मैटर करता है। मैटर करता है आपने क्या कंटेंट पढ़ा है, और कितना क्लियर आपने पढ़ा है, कितना अच्छे से आपने उन चीज़ों को समझा है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, आपकी फिफ्थ आपकी यूनिट है राष्ट्रीय संबंध। ओके, तो इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपकी यूनिट है, फिफ्थ यूनिट है, 5वीं इकाई आपकी। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के उपागम है आपके, ये उपागम देख लीजिए। उसके बाद आपके सेकंड चैप्टर है इसी यूनिट में अवधारणाएं। उसके बाद आपका थर्ड चैप्टर संघर्ष तथा शांति। उसके बाद आपका आता है संयुक्त राष्ट्र। उसके बाद आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध की राजनीतिक अर्थव्यवस्था है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्षेत्रीय संगठन, समसामयिक चुनौतियाँ। उसके बाद आपकी यूनिट आती है 6 यूनिट है भारत की विदेश नीति। विदेश नीति से काफ़ी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं इस यूनिट से। उसमें यह भारत आपकी विदेश नीति पर दृष्टिकोण फर्स्ट चैप्टर हो गया। उसके बाद आपकी आती है भारत की विदेश नीति में निरंतर बदलाव। उसके बाद आपका चैप्टर आता है प्रमुख व्यक्तियों के साथ भारत के संबंध। और उसके बाद आता है बहुध्रुवी दुनिया के साथ भारत का संबंध, पड़ोसी देशों के साथ भारत का संबंध, अंतर्राष्ट्रीय शासन व्यवस्था में भारत की पर क्रमण कार्यनीति। इसके अंदर डिटेल से अपना देख लीजिएगा। समसामयिक चुनौतियां हैं आपकी, ये आपकी यूनिट कंप्लीट होती है। उसके बाद आपकी आती है 7th यूनिट, 7वीं इकाई भारत में राजनीतिक संस्थाएं। कौन कौन सी संस्थाएं? तो भारत संविधान का निर्माण फर्स्ट चैप्टर है। उसके बाद सेकंड चैप्टर का संविधान सभा का गठन। उसके बाद आपका है संविधान का दर्शन, भारत में संविधानवाद। उसके बाद आपका आता है केंद्रीय कार्यपालिका। उसके बाद आपका आता है संसद। और उसके बाद है नेक्स्ट न्यायपालिका, राज्यों में कार्यपालिका तथा विधानमंडल, भारत में संघवाद,
नेक्स्ट है आपका निर्वाचन प्रक्रिया। नेक्स्ट राजनीतिक शासन संस्थाएं, संवैधानिक तथा संविधिक निकाय। ये आपके होते हैं 7th यूनिट कंप्लीट। उसके बाद आपका आता है 8th यूनिट, भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं, राज्य अर्थव्यवस्था का विकास है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है 8th यूनिट का। सेकंड चैप्टर आपका वैश्वीकरण की प्रक्रिया। थर्ड है आपका पहचान की राजनीति। फोर्थ है आपका सामाजिक आंदोलन। फिफ्थ है आपका नागरिक समाज के समूह। और उसके बाद लास्ट है आपका भारतीय राजनीति का क्षेत्रीकरण, भारत में जेंडर और राजनीति, राजनीतिक दलों की विचारधारा तथा सामाजिक आधार, चुनावी राजनीति। यह आपके चैप्टर से, इनके अंदर आपका डिटेल से आपका देख लीजिएगा आप। ओके, उसके बाद आपकी इकाई पड़ती है, आपकी इकाई है, यूनिट है आपकी 9, लोक प्रशासन। लोक प्रशासन का अर्थ विकास, लोक तथा निजी प्रशासन का उपागम, प्रणाली, सिद्धांत, निर्णय, निर्माण, पारिस्थितिकी, उपागम। नेक्स्ट है आपका लोक, और नेक्स्ट है उसके बाद संगठन के सिद्धांत और नियम। सेकंड है उसका संगठन का प्रबंधन, संगठनात्मक संप्रेषण, संगठन में संघर्ष प्रबंधन, उद्देश्य आधारित प्रबंधन। ये आपकी यूनिट कंप्लीट होती है, 9 यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आपकी आती है पॉलिटिकल साइंस की लास्ट, सबसे अंतिम यूनिट आपकी आती है, और आपका सिलेबस कंप्लीट। जो लास्ट यूनिट है आपकी भारत में शासन विधि तथा लोक नीति। इससे है आपका इस यूनिट से भी 5 क्वेश्चंस आना है, जिसका फर्स्ट चैप्टर है शासन। सेकंड आपका उत्तरदायित्व तथा नियंत्रण। इसके अंदर भी आपके चैप्टर्स हैं, आप डिटेल्स में देख लीजिएगा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। फिर है सुशासन के संस्थानिक तंत्र। उसके बाद आपका ग्रास रूट, जमीनी स्तर पर योजना तथा विकास, सामाजिक आर्थिक विकास के उपकरण के रूप में लोक नीति, लोक नीति की निगरानी और मूल्यांकन। ये आपकी हो जाती है पूरी 10 यूनिट कंप्लीटली आपकी ये पूरी यूनिट हो गई। आप स्क्रीन पर फिर से आप अपना देख लीजिए, आपकी पूरी यूनिट हो गई हैं। आपका कहीं भी ना तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, डिटेल में देख भी सकते हैं और अपना लिख भी सकते हैं। आप अच्छा देखने के लिए, आप अच्छे से तैयारी करने के लिए लोग क्या करते हैं, 1 महीना 2 महीना जब होता है तो अपना सिलेबस देखना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अपना लिखना स्टार्ट करते हैं, प्रीवियस ईयर देखते हैं। मैं बोलती हूँ अच्छी तैयारी करने के लिए आपको 6 मंथ जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि साल में 2 बार आपका एग्जाम होता है, नेट और JRF का, और आपको फॉर्म फिलिंग में और आपका एग्जाम में सिर्फ 1 मंथ का ही टाइम होता है। उसके बाद से आपका जब रिजल्ट आता है उसमें भी 1 मंथ का ही टाइम होता है। ये तो आपके लिए अच्छी बात है कि 1 मंथ का टाइम आता हो ही आपको मिलता है आपके रिजल्ट के लिए, लेकिन आपको टाइम बहुत कम होता है। सिलेबस आप देख ही रहे हैं कि सिर्फ ये यूनिट तो 10, इसके अंदर चैप्टर्स कितने, उसके अंदर डिटेल कितनी है, किस चैप्टर से आप कितने ज़्यादा क्वेश्चन से पुटअप किया था, कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ अपना प्रीवियस ईयर देखिए, अच्छे से डिटेल से पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद अपनी तैयारी करिए। एक बार आप प्रैक्टिस करके भी क्वेश्चन देख ले, 3 घंटे का टाइम दीजिए, एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, उसको एक बार करके देखिए आप 1-3 घंटे में कर पाते, क्योंकि ये है पेडागॉगी टाइप में। पेडागॉगी करने के लिए हमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हमारी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ओके, तो मैं बोलती हूँ कि आप प्रैक्टिस सेट करिए, पहले एक बार करिए, उसके बाद आप दोबारा रिवीजन जरूर करिएगा, क्योंकि हमको वो चीज़ें याद हो जाती है। एक बार पढ़ने से हमको याद नहीं होता, लेकिन जब उसको रिवीजन करते हैं वो चीज़ें हमको माइंड में हमारी क्लिक कर जाती है, वो हमारे माइंड में स्थिर रहती हैं। ओके, अगर आपको इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए मैम कैसे एग्ज़ाम देना, तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा और अपना ये सिलेबस देख लीजिए, पूरा कंप्लीट सिलेबस है, कहीं से कुछ भी मिस नहीं है। ओके, तो आपको अगर ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।